जीरो से अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना सीखे। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ लिखना ही नहीं बल्कि बोलना भी सिखाऊंगी। उन छोटे छोटे वर्ड्स जो कि हम अपने डेली लाइफ में यूज़ तो करते हैं बट उसकी इंग्लिश नहीं जानते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वही सारी चीज़ें बताने के लिए आई हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हमारा है WANT। इसे क्या कहते हैं? WANT को कहते हैं हम वॉन्ट। वांट का मतलब क्या होता है? वांट का मतलब होता है चाहना। जैसे कि आप कोई चाहते हो, जैसे कि मान लो आप बोलते हो कि मैं आइसक्रीम खाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू ईट एन आइसक्रीम, मतलब मैं आइसक्रीम खाना चाहता हूँ। तो वांट का मतलब होता है चाहना। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा CLOSE। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं क्लोज। क्लोज का मतलब होता है बंद करना। जैसे अगर आपको बोलना हो कि दरवाजा बंद करो तो आप क्या बोलोगे? क्लोज द डोर, मतलब दरवाजा बंद करो। ओके। नेक्स्ट है हमारा NIGHT। इसे हम कहते हैं नाइट। ठीक है। NIGHT को कहा जाता है नाइट। नाइट का मतलब होता है रात। रात के समय को हम क्या बोलते हैं? नाइट बोलते हैं। ओके। तो अगर आप अब से रात बोलते हो तो रात ना बोलकर नाइट बोलो। ठीक है। अब है SON। SON का मतलब होता है सन। देखिए, ये बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं SUN और SON में। तो ये SON का मतलब होता है सन। सन का मतलब होता है बेटा। ठीक है। सन का मतलब क्या होता है? बेटा। और SUN सन का मतलब कुछ और होता है। ठीक है। अब है NEW। इसे कहते हैं न्यू। NEW मतलब होता है न्यू। न्यू का मतलब होता है नया। कोई चीज नया होता है तो उसे हम बोलते हैं न्यू। ओके। नेक्स्ट है DAY। इसे हम कहते हैं डे। DAY यानी कि डे। डे का मतलब होता है दिन। डे का मतलब होता है दिन। ठीक है। तो दिन को हम क्या बोलते हैं? डे। नेक्स्ट है SUN। इसे भी कहा जाता है सन। इसकी भी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है, सन सन। लेकिन SON सन का मतलब होता है बेटा और SUN सन का मतलब होता है सूर्य, सूरज। ओके। सन का मतलब सूर्य या सूरज। नेक्स्ट है OLD। इसे कहते हैं ओल्ड। OLD को कहा जाता है ओल्ड। ओल्ड का मतलब होता है बूढ़ा। ठीक है। तो बूढ़ा व्यक्ति को क्या कहा जाता है? ओल्ड पर्सन। ओके। नेक्स्ट है AND। इसे कहा जाता है एंड। AND को कहा जाता है एंड। एंड का मतलब होता है और। एंड का मतलब होता है और। ठीक है। नेक्स्ट है BUT। इसे कहा जाता है बट। बूट मत पढ़िएगा, ये बूट नहीं है, ये है बट। बट का मतलब होता है लेकिन। बट का मतलब होता है लेकिन। ओके। नेक्स्ट है NEED। इसे कहा जाता है नीड। NEED को कहा जाता है नीड। नीड का मतलब होता है ज़रूरत। आपको कुछ चीज़ की ज़रूरत है, जैसे कि मुझे पैसों की ज़रूरत है तो मैं बोलूँगी आई नीड मनी। यानी कि नीड का मतलब होता है ज़रूरत। ओके। नेक्स्ट है COME। इसे कहा जाता है कम। कॉम मत पढ़िएगा, कॉमे नहीं, कॉमे नहीं। इसे पढ़ा जाता है कम। कम का मतलब आना। अंदर आओ, कम इन बोलते हैं ना, तो कम बोलते हैं। कॉमे या कॉम नहीं बोलते, इसे कम बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है LOVE। इसे कहते हैं लव। लोवे नहीं, लोवे नहीं, लव। लव का मतलब होता है प्यार। लव का मतलब होता है प्यार। नेक्स्ट है EGG। इसे कहा जाता है एग। EGG को कहा जाता है एग। एग का मतलब होता है अंडा। अंडा, एग। ओके। नेक्स्ट है CLEAN। इसे कहा जाता है क्लीन। CLEAN को कहा जाता है क्लीन। क्लीन का मतलब होता है साफ, साफ करना। जैसे कि आई क्लीन माई बेडरूम, मतलब मैं अपने बेडरूम को साफ करता हूँ। ओके। नेक्स्ट है DIRTY। इसे कहा जाता है डर्टी। डर्टी, जैसे इसे क्लीन कहा जाता है, इसका अपोजिट हो गया डर्टी यानी कि गंदा। साफ का अपोजिट क्या हो गया? गंदा। क्लीन का डर्टी। मैं अपोजिट वर्ड भी आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी, लेकिन सबसे पहले आपको ये छोटे छोटे वर्ड्स को सीखना होगा, तभी तो मैं आप लोगों के लिए अपोजिट वर्ड लेकर आ पाऊंगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है NEAR। इसे कहा जाता है नियर। NEAR को कहा जाता है नियर। नियर का मतलब होता है पास। नियर का मतलब क्या होता है? पास। ओके।
अब HEN इसे कहा जाता है हैन। HEN इसे कहा जाता है हैन। हैन का मतलब होता है मुर्गी, ठीक है। मुर्गा को कॉक बोला जाता है और हैन को मुर्गी बोला जाता है, ठीक है। NOT इसे कहा जाता है नॉट। NOT नॉट। नॉट का मतलब होता है नहीं, ठीक है। नॉट का मतलब होता है नहीं, यानी कि सेंटेंसेस में नकारात्मक चीजों को दिखाने के लिए, यानी कि नेगेटिव सेंटेंसेस बनाओगे तो वहां पे आपको नहीं का जिक्र करना होगा, यानी कि नॉट का। अब है YES इसे कहा जाता है यस। यस, यस का मतलब होता है, इसे यस बोला जाता है, ठीक है। यस का मतलब होता है हाँ। आप किसी से अग्री हो, सहमत हो तो आप यस बोलोगे, हाँ। SONG इसे कहा जाता है सॉन्ग। इसे कहा जाता है सॉन्ग। सॉन्ग का मतलब होता है गाना। आई सिंग अ सॉन्ग, मैं गाना गाता हूँ, आई सिंग अ सॉन्ग। KING इसे कहा जाता है किंग, ठीक है। KING को कहा जाता है किंग। किंग का मतलब होता है राजा, किंग बोला जाता है, ठीक है। किंग का मतलब राजा। COULD इसे बहुत सारे स्टूडेंट इसे कुल्ड पढ़ते हैं, कुल्ड। गाइस कुल्ड नहीं है ये, कुड है, कुड। कुल्ड मत पढ़िएगा, एल साइलेंट है यहाँ पर, इसे पढ़ा जाता है कुड। कुड का मतलब होता है सका, पाया। जैसे आई कुड नॉट गो, मैं वहां नहीं जा सका, तो कुड का मतलब होता है सका या पाया। KILL इसे कहा जाता है किल। किल, किल का मतलब होता है मारना, किसी को जान से मारना, किल, किल करना उसका, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट है हमारा TAKE इसे कहा जाता है टेक। TAKE को कहा जाता है टेक। टेक का मतलब होता है लेना, टेक का मतलब लेना, ओके। नेक्स्ट है BUY इसे कहा जाता है बाय। बाय मतलब बाय बाय करने वाला नहीं, बाय का मतलब होता है खरीदना, कोई चीज खरीदना। बी याद रखिएगा, BUY इसे कहा जाता है बाय, ठीक है। बाय का मतलब होता है खरीदना, कोई चीज खरीदना। नेक्स्ट है DARK इसे कहा जाता है डार्क, ठीक है। इसे कहा जाता है डार्क। डार्क का मतलब होता है अंधेरा, या फिर बहुत ही डार्क कोई चीज होती है ना, बहुत ही, ठीक है। डार्क का मतलब अंधेरा, अंधकार। नेक्स्ट है GIVE इसे कहा जाता है गिव। गिव का मतलब होता है देना। देखिए, टेक का मतलब लेना, गिव का मतलब देना। अब नेक्स्ट है FEEL इसे कहा जाता है फील। FEEL फील, फील नहीं, फील नहीं, फील, फील, ओके। थोड़ा तानिए, ये बड़ी की मात्रा है, बड़ी की मात्रा है, थोड़ा लंबा में साउंड आएगा, फील, फील नहीं, फील। फील का मतलब होता है महसूस करना, महसूस करना, ओके। फील का मतलब क्या हो गया, महसूस करना। नेक्स्ट है SALE इसे कहा जाता है सेल। सेल, SALE को कहा जाता है सेल। सेल का मतलब होता है बेचना, कोई चीज को बेचना, सेल करना। BUY, अब देखिए हमने यहाँ पर बाय पढ़ा था तो हम इसे थोड़ा चेंज कर लेते हैं, हम इसे लिख देते हैं, हम इसे लिख लेते हैं BYE, ठीक है। ये भी बाई है, ठीक है, ये भी बाई है। तो ये बाई को भी सेम प्रोनाउंसिएशन होती है, लेकिन ये बाई का मतलब होता है अलविदा करना, यानी कि हम किसी के घर गए, अब हम वापस आ रहे तो वो बाई करता है ना, यानी कि अलविदा कहता है, ओके। नेक्स्ट है BARK इसे कहा जाता है बार्क। BARK को कहा जाता है बार्क। बार्क का मतलब होता है भौंकना, कुत्ते वगैरह भौंकते हैं ना, तो बार्क को कहा जाता है भौंकना। नेक्स्ट है MAN इसे कहा जाता है मैन। मैन, मैन, मेन नहीं, मेन नहीं, मैन। मैन का मतलब होता है आदमी। मैन का मतलब क्या हो गया, आदमी। नेक्स्ट है YOU इसे कहा जाता है यू। यू का मतलब होता है तुम, यू का मतलब होता है तुम। नेक्स्ट है PLEASE इसे कहा जाता है, बहुत सारे स्टूडेंट इसे प्लीज कहते हैं, प्लीज, प्लीज नहीं, प्लीज, प्लीज। ज होता है, स नहीं होता है, ज, प्लीज, प्लीज,
प्लीज नहीं, प्लीज। प्लीज का मतलब होता है कृपया। इसके बोलने पे डिपेंड करिए, ठीक है। इसे बोलिए, जितना हो सके इसे बोलिए ताकि इसकी प्रोनाउंसिएशन करेक्ट हो। प्लीज नहीं, प्लीज। प्लीज, प्लीज हेल्प मी, यानी कि कृपया मेरी मदद कीजिए। अब है FAST, इसे कहा जाता है फास्ट। फास्ट, फास्ट का मतलब होता है, एक तो फास्ट का मतलब आपका तेज हो गया, ठीक है, और एक फास्ट का मतलब होता है उपवास करना। फास्टिंग वगैरह करते हैं ना, उपवास करना, कोई पूजा फेस्टिवल है उसमें उपवास करना को भी फास्ट बोला जाता है और तेज को भी फास्ट बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है SORRY, इसे कहा जाता है सॉरी। इसे कहा जाता है सॉरी। सॉरी का मतलब होता है माफ कीजिए, माफ करना। सॉरी मीन्स माफ करना। ओके। नेक्स्ट है HELP, इसे कहा जाता है हेल्प। इसे कहा जाता है हेल्प। हेल्प का मतलब होता है मदद करना। हेल्प मी मतलब मेरी मदद करो, तो हेल्प मतलब हो गया मदद करना। SLOW, इसे कहा जाता है स्लो। स्लो, स्लो का मतलब होता है धीमा। स्लो मीन्स क्या हो गया, धीमा। नेक्स्ट है EXCUSE, इसे कहा जाता है एक्सक्यूज। एक्सक्यूज, ओके, याद रखिएगा। पहले आप इसे एक्सक्यूज, ठीक है। एक्सक्यूज का मतलब होता है क्षमा करना, या फिर अगर आपको किसी को साइड में रहने के लिए, देखिए एक्सक्यूज का मतलब हो गया आप किसी को साइड हटने के लिए बोल रहे हो, ठीक है, तो वहां पे आप एक्सक्यूज का यूज कर सकते हो, या एक्सक्यूज मी यानी कि मुझे क्षमा कीजिए, ऐसा भी कह सकते हो, ठीक है। तो इसका बहुत सारे मीनिंग आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट क्या है, BYE, ये तो मैंने बताया था ना आपको, ये मैंने बताया है आपको। इस बाई का मतलब होता है अलविदा करना। नेक्स्ट है GOOD, इसे कहा जाता है गुड। गुड का मतलब होता है अच्छा। गुड का मतलब होता है अच्छा। अब है WOW, इसे कहा जाता है वाओ। वाओ, वाओ का मतलब होता है शानदार, यानी कि आपको कोई चीज़ है जो बहुत ही अच्छी लगी, शानदार लगी। ओके। नेक्स्ट है BAD, बैड। बैड, बैड का मतलब क्या हो गया, बैड का मतलब हो गया बुरा, कोई व्यक्ति है जो बहुत बुरा है यानी कि बैड है। अब है NICE, इसे कहा जाता है नाइस। नाइस, नाइस का मतलब भी होता है अच्छा। नाइस का मतलब क्या हो गया, अच्छा। SAD, इसे आप मुझे लिखकर कमेंट में बताना है SAD को क्या बोला जाता है, इसका आंसर कमेंट में आपको बताना है। THANK, इसे कहा जाता है थैंक। थैंक, थैंक का मतलब होता है धन्यवाद। थैंक का मतलब होता है धन्यवाद। अब है WELCOME, वेलकम। वेलकम, अब देखिए कोई हमें थैंक यू बोलता है तो हम वहाँ पर वेलकम का यूज़ करते हैं, या फिर वेलकम का मतलब स्वागत करना भी होता है, स्वागत करना, ठीक है। तो आपका होमवर्क है कि आप सैड को ट्रांसलेट कीजिएगा और इसे हिंदी में क्या होगी, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी, मुझे लिखकर कमेंट में बताना है। तो आज की ये छोटी सी क्लास हमारी बस इतनी ही रही। कैसे लगी आपको ये छोटी सी क्लास, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसे अगर और भी वर्ड मीनिंग की क्लास चाहिए, छोटे छोटे वर्ड्स जो हम अपने सुबह से शाम तक की लाइफ में यूज़ करते हैं, अगर आपको ऐसे वर्ड चाहिए तो कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड फैमिली को जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएगी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।